section 299 and 300 is concerned, so 299 basically culpable homicide को define करता है and section 300 murder को define करता है, ठीक। and इनके बीच में so this is culpable homicide, this is murder, this is considered as genus and this is considered as species, so it is like this, so this is culpable homicide and this is murder, so it can be said that all murders are culpable homicide but all culpable homicide are not murder, ठीक है। जहाँ तक बात मेंस रिया की है, जब आप सेक्शन 299 पढ़ते हैं तो इसके 3 पार्ट्स हैं, जहाँ पे 2 पार्ट्स में इंटेंशन के बारे में लिखा गया है, ठीक है। सो जब आप 299 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे आपको वहाँ पे इंटेंशन दिखेगा, जब आप पार्ट 2 देखेंगे वहाँ पे भी आपको इंटेंशन दिखेगा, एंड नॉलेज में बेसिकली सो पार्ट 3 में आपको नॉलेज दिखेगा। अच्छा, जब 300 की भी जहाँ तक बात है, मर्डर की भी जहाँ तक बात है, एज फार एज मेंस रिया इज कंसर्न्ड, मर्डर में भी इंटेंशन या नॉलेज ही होता है मेंस रिया के फॉर्म में, बट मर्डर इज कंसिडर्ड एज अग्रावेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो भी मेंस रिया कल्पेबल होमिसाइड है, सेम मेंस रिया से मर्डर भी बनता है, बट देयर विल बी सम एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा मेंस रिया जिसमें एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी दिखने को मिलती है अक्यूज्ड के पार्ट पे, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड दैट मर्डर इज़ एन अग्रावेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। सेक्शन 299 के 3 पार्ट्स हैं एंड सेक्शन 300 के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप बेयर एक्ट से टैली करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, कल्पेबल होमिसाइड की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 304 में लिखा है, एंड मर्डर की जो सज़ा है वो सेक्शन 302 में लिखी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बेसिकली ये है, जीनस एंड स्पीशीज़ का जो रिलेशन है। सो बेसिकली हमने क्या समझा लास्ट स्लाइड में, दैट कल्पेबल होमिसाइड इज़ द जीनस पार्ट एंड मर्डर इज़ द स्पीशीज़ पार्ट। सो एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। यहाँ का मतलब है कि ये मर्डर का सिचुएशन रहेगा, मर्डर का केस होगा। एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे रेलिवेंट है विच इज़ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसका मतलब है दिस विल बी कंसिडर्ड एज कल्पेबल होमिसाइड ओनली। सो जब भी आप आईपीसी में इसको रीड करते हो तो इस चीज़ की ज़रूर आप ध्यान रखना कि एज सच मर्डर अपने आप कभी नहीं बनता, मर्डर अपने आप कभी नहीं बन सकता, वो हमेशा कल्पेबल होमिसाइड के ही गेटवे से आता है। सो सबसे पहले कोई ना कोई केस कल्पेबल होमिसाइड में ही कैटेगराइज होता है, उसके बाद ये देखना होता है दैट उसमें 300 का भी एलिमेंट है कि नहीं। सो अगर आप सेक्शन 300 को देखते हैं तो उसमें आपको सेक्शन 299 क्लॉज तो मिलना ही मिलना है, सेक्शन 299 का एलिमेंट उसमें रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं। वो जो कुछ और चीज़ें होती हैं वो इसको मर्डर बनाता है। अगर ये चीज़ नहीं पाई गई तो इट विल ओनली बी कन्वर्टेड इनटू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको फिर से समझते हैं क्योंकि पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फर्क आता है। सो हमने क्या समझा, देखिए आईपीसी में कल्पेबल होमिसाइड ही एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कल्पेबल होमिसाइड लीड करता है मर्डर की तरफ, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। सो एक कल्पेबल होमिसाइड का फॉर्म है जब आप कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ये वो सिचुएशन होगा जहाँ पे 299 भी प्रूव हो चुका होगा एंड 300 सेक्शन के भी एलिमेंट्स प्रूव्ड होंगे, एंड यहाँ पे जो इसकी सज़ा होगी क्योंकि 300 भी प्रूव्ड हो चुका है तो इसकी सज़ा सेक्शन 302 में है, ठीक है। अच्छा, अगर जब आप कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इस सिचुएशन को आप समझे, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ठीक है। वेट, सो बेसिकली जब आप कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसमें 2 सिचुएशन बनते हैं, ठीक है। एक सिचुएशन होता है जहाँ पे 299 प्रूव हो चुका है, 300 लेकिन
डिसप्रूव हो गया। तो क्योंकि 300 सेक्शन 300 के एलिमेंट्स प्रूव नहीं हो पाए, इसका मतलब है वो केस सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फॉल कर गया। और इसकी जो सज़ा लिखी गई है वो सेक्शन 304 में लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, जब मर्डर दूसरा इसका सिचुएशन, तो पहला सिचुएशन क्या बना, 299 प्रूव हो गया, 300 डिसप्रूव हो गया, तो इसकी सज़ा 304 में चली गई, ठीक है। अच्छा, दूसरा सिचुएशन यहाँ पे होता है